Welcome to YouTube channel of Abbasin Public School and College Shinkyari. Hello students, I am your lecturer of biology of class 9th. Today our fourth lecture is about chapter number 3 named biodiversity. The question is, what is a status of viruses in classification? जो हमने एनिमल्स या प्लांट्स की जो ऑर्गेनिज्म की हमने ग्रुपिंग की है उसमें वायरसेस की कौन सी क्लासिफिकेशन है, वायरसेस का कौन सा स्टेटस है। सबसे पहले वायरसेस को देखते हैं कि वायरसेस क्या हैं। दे आर यूनिक पार्टिकल्स. They are not considered as living organism, but they have some living characters like production. ये यूनिक पार्टिकल्स हैं जो कि इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनकी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी बेस पे हम इनको लिविंग कैरेक्टर्स में रख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन। ये अपने न्यू वंस को बनाते हैं, अपनी कॉपीज़ बना सकते हैं, इस वजह से हम इनको लिविंग कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेटसेस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो हमने ग्रुपिंग की है ऑर्गेनिज्म की, उसमें वायरस का क्या स्टेटस है, वायरस की कौन सी क्लास है। वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन because they are neither plants nor animals. They considered to the on the borderline living and non-living things. वायरसेस को जो है हमने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको नहीं रखा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसमें हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है, उनकी ग्रुपिंग की है, लेकिन वायरसेस को उसमें नहीं रखा, क्योंकि वायरसेस जो है ना तो ये प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और ना ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसलिए जो है वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन कंसिडर करते हैं। बॉर्डर लाइन्स मीन लिविंग और नॉन लिविंग के इन बिटवीन स्टेज हम इसको कंसिडर करते हैं। कैसे? The phases of DNA and RNA showing reproduction and growth in the host body and ability to infect and then make them living. वायरसेस का जो DNA या RNA उनकी बॉडी में होता है, वायरसेस क्या करते हैं, ये अपने होस्ट की बॉडी में जब इंटर होते हैं तो ये अपने DNA या RNA को इंजेक्ट करते हैं अपने होस्ट की बॉडी के सेल में और फिर उसकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं और ग्रो करते हैं अपनी होस्ट की बॉडी में ही। तो इसलिए इस स्टेट को हम एज ए लिविंग लेते हैं कि वायरसेस जो हैं वो लिविंग स्टेट में आ गए हैं। जबकि अगर ये होस्ट की बॉडी में नहीं होते, होस्ट की बॉडी से बाहर होते हैं, तो हम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। जो एब्सेंस है वायरसेस में किस किस चीज़ की होती है, साइटोप्लाज्म की, रिस्पायरेशन की, मेटाबॉलिज्म वगैरह, इन सब की क्या होती है, वायरसेस में एब्सेंस होती है। ये सारी चीज़ें वायरसेस में नहीं होती। जबकि मेटाबॉलिज्म जो है वो जब अपने होस्ट के सेल में प्रेजेंट होते हैं, वायरसेस जब अपने होस्ट के सेल में प्रेजेंट होते हैं तो अपने होस्ट के सेल को यूज़ करते हुए मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में अकर हो सकते हैं। एंड देयर क्रिस्टलाइजेशन मेक देम नथिंग। अगर वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में है यानी सॉलिड फॉर्म में हैं तो इनके ऊपर कुछ भी असरअंदाज नहीं होता, कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और इसको हम नॉन लिविंग मटेरियल्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म के बाद ये जब अपनी नॉर्मल हालत में आते हैं तो ये रिप्रोडक्शन इनमें अकर हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस लेक्चर को आप अपनी नीट कॉपीज़ में नीट एंड क्लियर करके लिख लें और इसको अच्छे से समझ कर आप याद कर लें। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।